हेलो गाइस, अंसारी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कैप्सूल के बारे में। हमारे पास में एक कैप्सूल है जिसका ब्रांड नेम है सिड 20। इस कैप्सूल के बारे में फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे, मतलब किन किन कंडीशन में डॉक्टर इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी डोज के बारे में बात करेंगे, खाते टाइम इस कैप्सूल की डॉक्टर क्या डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साइड इफेक्ट भी देखेंगे। लास्ट में इसकी एमआरपी के बारे में भी बात करेंगे। ब्रांड नेम के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, देन इसके बाद में इसके अंदर की कंपोजिशन को देखेंगे, फिर इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कंपोजिशन से ही पता चलता है किन कंडीशन में उस चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल इसका ब्रांड नेम यहाँ पे लिखा हुआ है सिड 20। यहाँ पे आप देख पाते होंगे ये इसका ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम हमेशा एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ ब्रांड नेम हमेशा एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं, किसी एरिया में कुछ ब्रांड नेम चलते हैं। तो अगर आप इस कैप्सूल को खरीदना चाहते हैं तो उसके ब्रांड नेम को तो याद रखना ही है, साथ में इसके कंपोजिशन को भी याद रखना है। मतलब इस ब्रांड नेम के अंदर जो कंपोजिशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी याद रखना है। इसके अंदर कंपोजिशन होता है ओमिप्राजोल 20 mg। सिड 20, ये 20 का मतलब mg से ही होता है, मतलब 20 मतलब 20 mg ओमिप्राजोल इसके अंदर होता है। तो इसके ब्रांड नेम के साथ साथ आप इसके कंपोजिशन को याद रखेंगे तो कैप्सूल को खरीदने में आसानी हो जाएगी। एक दो अगर हम ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं, अलग ब्रांड नेम के बारे में। मतलब इसके अंदर कंपोजिशन तो सेम होगा, ब्रांड नेम उसके चेंज हो जाएंगे। एक तो ये सिड 20 आ गया, एक आता है ओमेज, एक आता है ओमिजोल 20, और एक आता है ओमिप्राजोल नाम से मिल जाएगा। मतलब इस जो कंपोजिशन है इसका उसी नाम से भी आपको एक कैप्सूल मिल जाएगा। तो ये इसके एक दो ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई। आज हम जिस कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं उसका ब्रांड नेम है सिड 20। यहाँ पे आप देख पाते होंगे ब्रांड नेम। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन हमने देख लिया। क्वांटिटी के बारे में बात करें, क्वांटिटी भी यहाँ पे हमने देख ली। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं ओमिप्राजोल यहाँ पे लिखा हुआ होता है विद क्वांटिटी के साथ में। यहाँ पे लिखा होता है 20 mg। ये कैप्सूल का जो स्टेप है काफ़ी छोटा तो हो सकता है आपको ऐसे नज़र नहीं आता हो। आप जब कैप्सूल को खरीदेंगे तो इसके कंपोजिशन को देख पाएंगे। फिलहाल इसके कंपोजिशन के बारे में और ब्रांड नेम के बारे में बात हो गई। देन हम बात कर लेते हैं इसके फुल डिटेल में यूज़ इसके, मतलब क्या क्या इस कैप्सूल के यूज़ होते हैं। तो इस कैप्सूल को डॉक्टर किन किन कंडीशन में यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पेट में अगर बहुत ही ज़्यादा जलन होती है तो उन सब कंडीशन में भी सिर्फ 20 mg कैप्सूल को बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा सीने में जलन होती है, फिर पेट में दर्द होता है, पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, तो उन सब कंडीशन में भी इस कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। ऐसी कंडीशन आती है जब पेट फूल जाता है, पेट का फूल जाना, उन सब कंडीशन में भी सिर्फ 20 mg कैप्सूल को दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई फास्ट फूड खा लेते हैं जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, गैस होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा अगर अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, तो उन सब कंडीशन में भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। बदहजमी किसी भी चीज़ से हो सकती है, किसी भी चीज़ से मतलब फास्ट फूड से हो सकती है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, या फिर पकौड़ी, या फिर बाहर का कुछ तला भुना अगर खा लेते हैं तो उससे बदहजमी वगैरह हो जाती है। ये हम अगर कुछ खा लेते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा बदहजमी हो जाती है, पेट में दर्द भी होने लगता है, तो उन सब कंडीशन में भी सिर्फ 20 mg कैप्सूल को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। ये इसकी यूज़ के बारे में बात हो गई। अगर फिर से मैं इसकी यूज़ के बारे में आपको दोहरा दूं तो मैं फिर से आपको इसके यूज़ के बारे में बता देता हूँ। पेट में जलन होती हो, सीने में जलन होती हो, पेट में दर्द होता हो, या फिर खट्टी डकाने, बदहजमी मतलब अंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट का फूल जाना, पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी, गैस वगैरह बन जाती है, उन सब कंडीशन में भी इसको देते हैं। या फिर बदहजमी हो जाती है, जैसे अभी मैंने फूड बताया, पकौड़ी, समोसे, या फिर चाउमीन, बर्गर, मोमोज, ये सब खाने से बदहजमी हो जाती है, उन सब कंडीशन में भी इसको दिया जाता है कैप्सूल को। ज़्यादातर इसको पेट में दर्द होने पे, पेट में गैस होने पे, एसिडिटी वगैरह में, इन सब कंडीशन में ही दिया जाता है। ये इसके यूज़ के बारे में बात हो गई। हमने इसके यूज़ के बारे में फुल डिटेल में बात कर ली। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको और किसी बीमारी में भी यूज़ करते हो। फिलहाल जितने मुझे यूज़ के बारे में पता थे वो मैंने आपको बता दिए। ये इसके यूज़ के बारे में बात हो गई। डोज के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब खाते टाइम इस कैप्सूल की डॉक्टर क्या डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप इस कैप्सूल को सुबह खाने से पहले या फिर खाने के बाद में ले सकते हैं, अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करता है, चाहे वो सुबह में खाने से पहले दे सकें या फिर खाने के बाद में दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन को देख के डॉक्टर इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा 2 बार इसको ले सकते हैं, सुबह में भी और शाम में भी, और 18 साल से ऊपर के लोगों को इसको यूज़ करना है, बच्चों में इसको यूज़ नहीं करना। अगर बच्चों में आप इसको यूज़ कराते हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें, और बड़े भी अगर इसको यूज़ करते हैं तो भी वो अपने डॉक्टर से सलाह एक बार ज़रूर ले लें। सेल्फ से मेडिसिन को यूज़ ना करें। और अगर इसकी एक दो वार्निंग के बारे में बात करें तो अगर लगातार आप इसको 14 दिन तक लेते हैं, मतलब 14 दिन तक ओमिप्राजोल कंपोजिशन वाले कैप्सूल को लेते हैं, तो ये डेंजर हो सकता है। 14 दिन तक लगातार आपको नहीं लेना है। अगर लेना है तो भी अपने डॉक्टर से सलाह लेना है, और नहीं लेना है मतलब कोई और सा कैप्सूल लेना है तो भी अपने डॉक्टर से सलाह एक बार जरूर लेना। तो ये हमने इस कैप्सूल के यूज़ के बारे में बात कर ली, डोज के बारे में बात कर ली। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसको खाने के बाद में हो सकता है चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है इसको खाने के बाद में मुंह में ड्राइनेस वगैरह लग सकती है, सूखापन मुंह में जैसा लगता है वो
लग सकता है। ये इसके कॉमन से साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट हर किसी को नहीं होते, वो आपके बॉडी के वेट के, बॉडी के एज के हिसाब से होते हैं। इसीलिए डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए कोई भी चीज़ को प्रिस्क्राइब करते हैं। ये इसके फिलहाल डोज के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में भी हमने बात कर ली। अब बात करें इसकी एमआरपी के बारे में, वो भी हम देख लेते हैं। तो इस कैप्सूल की जो पहले पैकिंग होती है वो हम देख लेते हैं। 15 कैप्सूल की पैकिंग होती है। इसकी एमआरपी 48 रुपये होती है, मतलब 48 रुपीज़ होती है। एमआरपी के हिसाब से ये आपको 3 रुपये का पड़ेगा। हो सकता है मेडिकल स्टोर वाला 2 रुपये का भी इसको दे सकता है। 2 रुपये के हिसाब से 30 रुपये का पूरा स्ट्रिप भी मेडिकल स्टोर वाला दे सकता है। तो एरिया के अकॉर्डिंग टैबलेट पे पैसे कम हो जाते हैं। तो फिलहाल इसकी एमआरपी के बारे में बात कर ली। एक दो अगर वार्निंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं। शेड्यूल एच के अंडर में आता है ये ड्रग। शेड्यूल एच एक प्रिस्क्रिप्शन वाला ड्रग होता है। बिना डॉक्टर के सलाह के आप इसको यूज़ ना करें। बिना डॉक्टर के सलाह के मेडिकल स्टोर वाला भी इसको सेल नहीं करेगा। मैन्युफैक्चर के बारे में बात करें तो मैन्युफैक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडिकस इसको मैन्युफैक्चर करता है, इंडिकस बायोटेक इसको मैन्युफैक्चर करता है। यहाँ पे ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ होता है। फिलहाल इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, बस ये नॉलेज के हिसाब से हम देखते हैं। और वीडियो को भी नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज के पर्पज से ही देखें। वीडियो देख के सेल्फ से मेडिसिन को यूज़ ना करें। ये इसकी एमआरपी के बारे में बात हो गई और इसकी वार्निंग के बारे में बात हो गई। मैन्युफैक्चर भी देख ली। और अगर इसकी कुछ पैकिंग के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये कैप्सूल। सिड 20 mg कैप्सूल कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आप देख पाते होंगे। तो जो जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में आप इस कैप्सूल को ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में। और मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रोडक्ट के रिव्यू लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।